नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आइए सबसे पहले हम रेखा का सवाल सुनते हैं। उन्होंने एक बहुत ही एक ऐसा सवाल पूछा है जो आम तौर से सुनने में नहीं आता है और आम तौर से ये यूथ की एक समस्या है, क्योंकि इस तरह के सवाल जो है मैं अक्सर सुनता रहता हूँ। 2 दिन 4 दिन में कोई ना कोई ऐसे पर्सन होते हैं जो कॉल करते हैं और कॉल करके ये सवाल ज़रूर पूछते हैं कि इन हालातों में मैं क्या करूं। तो सबसे पहले रेखा का सवाल सुनते, फिर मैं आपको आंसर देता हूं। हेलो सर, आई एम रेखा। मेरी एज अभी 19 साल कंप्लीट होने वाली है और मेरा ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो गया है। और अब आगे मुझे पढ़ाई करनी है या फिर जॉब करनी है, तो मेरे घर वाले उसके लिए मना कर रहे हैं या और उसके अलावा भी कुछ काम करने के लिए मना कर रहे हैं। बोलते हैं सिर्फ घर के पे रहो और घर का ही काम करो, जो भी करना है शादी के बाद करना। तो उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ, मैं किससे हेल्प लूँ सर? मेरे पेरेंट्स भी नहीं है और मैं किसी और के साथ रहती हूँ। तो वो जो मेरी बड़ी मम्मी का बेटा है, वो मेरा भाई, वो मुझे कुछ भी करने देने से मना कर रहा है। तो सर प्लीज़ हेल्प कीजिए। और मेरे पार्टनर की 21 साल एज अभी रनिंग चल रही है और मेरी अभी 19 साल पूरा होके 20वां बैठने वाला है। तो हम कब शादी कर सकते हैं सर? प्लीज़ कुछ हेल्प कीजिए, थैंक यू। तो रेखा ने जो सवाल पूछा है वो 2 पार्ट में है। पहला पार्ट तो उन्होंने ये बोला है कि उन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया है और उनको कुछ करने नहीं दिया जा रहा है, घर वाले नौकरी नहीं करने दे रहे हैं। तो ये एक समस्या है कि नौकरी नहीं करने दे रहे हैं, आगे पढ़ाई नहीं करने दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आप घर का काम करो, शादी के बाद आपको जो मर्जी है सो करना। और दूसरा जो इन्होंने पूछा है वो ये पूछा है कि फिर मैं अपने पार्टनर से क्या शादी कर सकती हूं या नहीं कर सकती हूं, और इनके माँ बाप भी नहीं है। तो रेखा जी, मैं आपको यह बताऊं कि देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि ये निश्चित रूप से हमारे समाज में जो अभी भी एक सोच है, वो ये सोच है कि लड़की को पराया समझा जाता है और ऐसा माना जाता है कि पढ़ाने लिखाने का पर्पस भी यही है कि एक बार लड़की इतनी पढ़ ले कि उसकी शादी हो जाए और शादी के बाद से जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है वो उसके घर वाले यानी उसके ससुराल वाले, उसके पति, सास ससुर उठाएं और खुद के ऊपर कोई जिम्मेदारी ना आए। मैं इस तरह के सोच को किसी भी तरीके से सही नहीं कहूंगा और ना ही यह सही है। आपको यानी किसी भी यूथ को जब वो एज 18 साल पूरा कर लेते हैं तो कानून आपको यह अधिकार दे देता है कि आप अपनी मर्जी से जो मर्जी हो कानून के दायरे में रह के कर सकते हो। यानी कि आपको कोई रोकेगा नहीं कि आप पढ़ाई करना चाहते हो, नौकरी करना चाहते हो, या आप अपने जीवन में किसी दूसरे तरीके से तरक्की करना चाहते हो, या फिर आप किसी से शादी करना चाहते हो। सब कुछ, इन सभी चीज़ों के लिए जो कानून के दायरे में आते हैं उसके लिए कानून आपको पूरी तरह से इजाज़त देता है। लेकिन इस चीज़ को करने में समस्या क्या है? मान लीजिए आपकी एज 19 साल है। अगर आप यह सोच रहे हो कि आप, चूंकि आपके पेरेंट्स नहीं है, आप मौसी के पास में रह रही हैं, और अगर आप मान लीजिए कि उस घर को आप छोड़ के आप अपने काम के लिए शहर में जाते हो और शहर में जाकर के जॉब करते हो, तो आपको इतना स्किल्ड, आपको काम करने आना चाहिए, आप शहर में जाकर के आपको नौकरी मिल सके, इतना आपको एक सपोर्ट चाहिए, हौसला चाहिए, मन में आत्मविश्वास चाहिए, एजुकेशन चाहिए, तब जाकर के आप कर सकते हो। तो अगर ये आपके अंदर है तो आप हिम्मत करिए और हिम्मत करके आप निश्चित रूप से आप करियर या आप जॉब करने के बारे में जरूर जाइए। लेकिन एक जो दूसरा आपने सवाल किया वो कि मैं अपने पार्टनर से शादी कब कर सकती हूं, इसमें 2 एस्पेक्ट हैं। लड़कियां 2 तरीके से कई बार मैंने देखा है कि सोचती हैं। एक तो ये तरीका है कि अगर मुझे शादी करनी ही है, घर वाले मेरी 1-2 साल में शादी करा ही देंगे, तो मैं उस लड़के से क्यों ना शादी करूं, चाहे भाग के ही क्यों ना करना पड़ेगा, जिसको मैं पसंद करती हूं। और अगर घर वाले ये ऑप्शन देते कि तुम पढ़ाई 25 साल करो, मैं भी तुम्हारी शादी नहीं करवा रहा, यानी घर वाले शादी नहीं करवा रहे, तो हो सकता है कि ख्याल बॉयफ्रेंड का दिमाग से निकल जाता और पूरा ध्यान जो है पढ़ाई पे ही रहता। मैं सहमत हूं कि इस परिस्थिति का भी सामना कई लड़कियां करती हैं। तो इसमें समाधान ये है कि आपको ये डिसाइड करना है कि जब आप घर छोड़ रहे हो और घर छोड़ करके आप बाहर जा रहे हो, तो आप क्यों जा रहे हो। अगर आप घर से बाहर जा रहे हो
करियर के लिए जा रहे हो, अपने नौकरी के लिए जा रहे हो, तो करियर और नौकरी के लिए ही जाओ। और अगर आप शादी करने के लिए जा रहे हो तो शादी पहले करो फिर नौकरी पे जाओ। कारण उसका यह है कि अगर आप घर से बाहर निकल जाते हो, आप शादी नहीं करते हो, लव मैरिज या कोर्ट मैरिज जो भी आपकी एज हो गई नहीं करते हो, और आप लिव इन में या इस तरह के रिलेशनशिप में रहते हो, नौकरी करते हो, तो अगर 5 साल 6 साल के बाद से 2 साल 3 साल के बाद लड़ाई झगड़े हो जाए और वो रिश्ता अगर टूट जाए तो एक तरफ आपका घर से भी संबंध समाप्त हो जाएगा, और इधर से अगर किसी तरीके से आपका अपने बॉयफ्रेंड के साथ में या गर्लफ्रेंड के साथ में अगर आपका रिश्ता टूट जाता है तो उस स्थिति में आपको बहुत जोर का मतलब बहुत आपको तकलीफ उठानी पड़ेगी। तो इस वजह से यह है कि ये फैसला ऐसा है कि आपको सोच समझ के फैसला करना चाहिए। और रेखा जी के जैसा ही किसी और का भी अगर प्रश्न हो तो आप अपना ऑडियो या वीडियो रिकॉर्ड करके मुझे ईमेल कर दीजिए subhash@leadindia.law पर। मैं आपके वीडियो या ऑडियो को जरूर कोशिश करूंगा कि वीडियो में लेकर के आऊं और आपके सवालों का जवाब दूं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियोस आपको मिले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।